नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हरियाणा में गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर किसान अड़ गए हैं। इसको लेकर चंडीगढ़ में हुए किसानों अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल बैठक में नहीं पहुंचे तो किसान नाराज हो गए और किसान भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने चेतावनी दी है कि 17 जनवरी से प्रदेश भर में गन्ने की छुलाई रोक दी जाएगी। नाराज किसानों की चेतावनी से नहीं पड़ा फर्क, चढ़ूनी दे रहे हैं बैठक पर तर्क। अधिकारियों ने आश्वासन की कही बात, किसानों को कितनी आती है रास। नाराज किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि अगर 16 जनवरी को बैठक बेनतीजा रही तो 17 जनवरी से चुलाई बंद करने के साथ ही 20 जनवरी से राज्य की शुगर मिलें भी बंद की जाएंगी। एमएलओ की कमेटी बनाई थी गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए, तो उसने 16 तारीख की मीटिंग हमारी बुलाई है और अगर 16 को रेट फाइनल रहता तो ठीक है, वरना जो पंचायत ने फैसला लिया है वो ये है कि 17 तारीख से छिलाई बंद और 20 तारीख से मिल बंद। सर कितना रेट है आप फिलहाल और कितनी मांग कर रहे हैं? देखिए रेट जो है वो 362 रुपए है और पिछले 8 सालों में जो मोदी ने वादा किया था कि 2 गुने रेट हम आमदन 2 गुनी हम कर देंगे, तो 2 गुनी करने की बजाय जो 2014 में सामान हम 1 क्विंटल गन्ना बेच के खरीदते थे बाजार से, वही सामान आज 1.25 क्विंटल गन्ने का भी नहीं आएगा, तो हमारी आमदन कम हो गई है। हमारी मांग ये है कि 2014 को मूल्य सूचकांक से जोड़ दें। जब किसान भवन में हुई मीटिंग में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से बात करने के लिए पहुंचे तो किसान नेता नाराज हो गए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वह उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन किसान नहीं माने और मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। अब देखना होगा कि गन्ने के दाम पर जो रार छिड़ी है उसका हल क्या होगा। गन्ना रेट को लेकर चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई, जिसमें बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल नहीं पहुंचे। बता दें कि सरकार की तरफ से अधिकारी बात करने पहुंचे। सरकार ने 3 अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा था। वहीं कृषि मंत्री के नहीं आने से किसान नाराज हैं। गन्ना किसान रेट को लेकर किसान भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। करनाल में किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने के रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। मांग अगर नहीं मानी गई तो किसान 17 जनवरी से गन्ने की चुलाई बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं और 20 जनवरी को शुगर मिल बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा किसान नेता स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, किसान लगातार सरकार के पास अपनी बातें रख रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में ऐसा क्या रहा कि कल मंत्री जी इस मीटिंग में नहीं बैठे और अधिकारियों को भेजा गया? ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो किसानों की इस परेशानी से बढ़कर है? देखिए, सरकार और किसान जो हैं, एक किसान प्रधान जो प्रदेश है उसमें किसान और सरकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा काम जो है वो एक जो लेजिस्लेटिव का काम है वो अलग है, जो उसको एग्जीक्यूट करके सॉल्व करना है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। और हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों तरफ से समन्वय बना रहे, एग्जीक्यूटिव से भी लेजिस्लेटिव से भी किसान का।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा समय में हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ ना कुछ रहता है, कई बार इश्यूज हो सकते हैं, उसको संभल जाया जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसको तरीके से देखते हुए हर चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्वामी इंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल मीटिंग हुई, मंत्री जी तो नहीं पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, निष्कर्ष कुछ निकला नहीं, लेकिन उस दौरान क्या कुछ बातें हुई? देखिए दीपिका जी, मैं पहले तो अपने चैनल का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसी दुख की घड़ी में जब छुट्टी ठंड हो और किसानों के बच्चे घर पे भूखे हों, बूढ़े माँ बाप पर दवाई ना हो, और आप हमारी बात को दिखाने का और देश को समझाने का काम कर रही हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। आप ये देखिए, आज हम हरियाणा प्रदेश के अंदर अनाथों की तरह किसान खेतों के बाहर खड़ा है। कहाँ किसान को खेत में काम करना चाहिए था और मिल तक अपना उत्पादन पहुंचाना चाहिए था। आज किसान अपने उत्पादन को लेकर कि हम मिल तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें को हमारा भाव नहीं मालूम, हम मिल तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है डीजल डलवाने के लिए, हम मिल तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे के पास रोटी है। तो ऐसी दुख की घड़ी में और सरकार बोलती है कि समय अनुसार काम होता रहेगा, वक्त आएगा, बदल जाएगा। सिचुएशन कैसे बदलेगी? 3 महीने ट्राई का स्तर चलता है। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर आज किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का जो काम बीजेपी सरकार और बीजेपी शासित प्रदेशों ने किया है वो अति निंदनीय है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के इतिहास के अंदर कि आज किसान की कहीं बात नहीं सुनी जा रही। प्रदेश का मुखिया होकर नहीं मिलता किसानों से, प्रदेश का कृषि मंत्री वो किसानों को देखना तक नहीं चाहता, उनसे बात तक नहीं करना चाहता। और आज हैरानी ये हो रही है, जिस किसान भवन पंचकुला में किसान बाहर बैठा है उसे वहां रहने की इजाजत भी नहीं है। आप हैरान होंगी, वहां कुछ पैसे दे के अंदर रहने की कमरा मिल सकता है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। नाम है किसान भवन, किसान के पैसे से लिया हुआ भवन जी। किसान के विकास से पैसे निकाल के भवन बनाया गया, जहां पे वीवीआईपी लोग ठहरते हैं, जहां पे शादियां होती हैं, जहां के ग्राउंड की कीमत लगती है, पर किसान को वहां बैठने की, अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, वहां जाके पता कीजिए ग्राउंड रियलिटी क्या है कि किसान के नाम पर सरकारें काम करती हैं, किसान के नाम पे भवन बनाए जाते हैं। पर पंचकुला जिस किसान भवन के ऊपर हम किसान खड़े हैं, उन्हें रात को वहां ठहरने के लिए कमरा भी नहीं मिल रहा। आंदोलन कर रहे हैं किसान सर्दी के अंदर। आज 2 माह का महीना है। मैं हरियाणा प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे नाम पे आप भवन बनाना बंद कर दीजिए। हम तो धोखे में रह गए कि किसान भवन है, हमारे नाम पर राजनीति करना बंद कर दिए साहब। हम धोखे में रह गए कि हम भारत के अन्नदाता हैं, हमारे से आप वोट मांगना भी बंद कर दी सरकार। सपने दिखाना बंद कर दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे हमारे को कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 2014 के अंदर 310 रुपए भाव था। ईमानदार से बताए प्रधानमंत्री जी, बात को मैं पूछना चाहता हूं, 2022 चला गया, 2023 में मैं खड़ा हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार हमारे को भाव दुगना मिलने वाला है? 620 रुपए आप हमें देने वाले हैं? तो मैं स्वागत करूंगा माननीय प्रधानमंत्री का। तमाम हुई पुरानी घटनाओं को भूलकर उन्हें मैं गले लगाने का काम करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर रमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, किसान मांग कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये लगातार अगर ये मांग जायज है किसानों की, तो इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है सरकार की ओर से? मेरी आवाज पहुंच पा रही है रमन जी आप तक? और बाजरे के भाव बढ़ेंगे और बाजरे के भाव बढ़ेंगे और ठीक है, मुझे लगता है कि रमन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, किसान लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार के मीटिंग का दौर भी जारी है, आपको क्या लगता है कि कैसे बीच का हल निकाला जा सकता है इस समस्या का? जिस प्रकार से किसान यूनियन की तरफ से किसान नेता हमारे साथ स्वामी इंद्र सिंह जी जो बैठे हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्यों बार बार किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है और क्यों इनके साथ बार बार धोखा हो रहा है? आपने देखा एक लंबे समय दिल्ली बॉर्डर पे किसानों को बैठना पड़ा,
भयंकर गर्मी के अंदर, भयंकर सर्दी के अंदर, बारिश और तूफान तक का उन्होंने मुकाबला किया। और ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके साथ क्या किया? कांटे बिछा दी, किले बिछा दी, तार बिछा दी, वाटर फॉगिंग की, और लास्ट में उनसे वादा करते एमएसपी की रेट का, और वो वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया, और ये कह के उनको उठा दिया गया था। और आज वही स्थिति करनाल में रही। वहां के उपायुक्त महोदय ने इनको आश्वासन दिया कि कल आपकी मीटिंग मंत्री जी से करवा देंगे, और वहां जाके तो फिर अधिकारी तो वहां बात कर ही रहे थे। क्यों नहीं जेपी दलाल जी उनके साथ बैठ के उनकी समस्या का समाधान करते? और आज जिस प्रकार से न केवल प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो महंगाई की स्थिति है, आपने देखा पेट्रोल और डीजल के रेट डबल हो चुके हैं। इसी प्रकार से महंगाई हर चीज में बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इन किसानों के बेटे और हमारे बच्चे जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा महंगाई का जो हमें जो लेवल मिला है 34% से ऊपर का मिला है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या इनको हक नहीं है अपने रेट बढ़वाने का? और रेट बढ़ाने भी है, ये नहीं कि सरकार ने नहीं बढ़ाने, परंतु इनको बार बार सड़कों पर बिठाकर काम से खोटी करके वो रेट बढ़ाएंगे, और वो भी जब ये आंदोलन करते हैं तब बढ़ाएंगे। मतलब सरकार न केवल किसानों की बात, कोई भी वर्ग ले ले, कोई मजदूर अगर अपनी मांग करता है उनको हड़ताल करनी पड़ती है, कोई कर्मचारियों की मांगे हैं उनको हड़ताल करनी पड़ती है। पिछले दिनों मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आपने देखा एक लंबे समय तक उनको बैठना पड़ा, वो पढ़ाई वाले बच्चे थे और उनको आंदोलन पे बैठना पड़ा। इसी प्रकार व्यापारियों के साथ जो स्थिति है वो आपके सामने है, देश का प्रदेश का व्यापारी का इस स्थिति में खड़ा है। और आज किसान जिसको हम धरती पुत्र कहते हैं, और एक तरफ तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रमन सिंह जी अभी बता रहे थे कि हम एक दूसरे के पूरक है। भाई एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको उनकी मांगों को भी तो मानो, और उनकी मांगों को प्रायोरिटी पे लेके मंत्री जी को, दलाल साहब को बाकी मीटिंगें कैंसिल करके उनके साथ बैठकर इनका समाधान करना चाहिए, और मैक्सिमम रेट जो है किसानों को दिया जाए। क्योंकि आज जो स्थिति है 47.200 टन गन्ने की पिसाई जो डेली होती है, और इस स्थिति के अंदर किसान भी अगर वो रोक देंगे, उनका धन भी उनके घर में रहेगा, और बाद में सरकार को लेना भी पड़ेगा। इधर मिलें बंद होगी, सरकार का और ज्यादा नुकसान होगा। उन सभी नुकसानों से बचने के लिए किसानों की मांगों को आज पूरा कर देना चाहिए, ताकि उनको इन आंदोलन के लिए आगे कदम न उठाना। ठीक है। और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, ये बिल्कुल रूप में है, किसी तरह की हमारे में कोताही नहीं है। अगर किसान चाहेंगे तो किसानों के साथ हम बिल्कुल धरने पर भी बैठे। ठीक है, बिल्कुल आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास। स्वामी इंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों ने जिस तरह से कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसानों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आंदोलन होता है तो इसमें नुकसान देखिए किसानों का भी होता है, जैसे कि हमें पहले भी देखने को मिला है। क्या कोई बीच का हल नहीं निकाला जा सकता है जिससे किसानों का भी नुकसान ना हो? जिसका जी पूर्व में जब देश के अंदर किसानों ने 3 कृषि कानूनों के लिए आंदोलन किया, 750 से अधिक हमारे किसान आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो वीर गति प्राप्त करते। उसका दुख हमें आज भी है कि जो भाई जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, आज हमारे बीच में आंदोलन कोई नहीं करना चाहता जी। हम आंदोलन के पक्षधर नहीं है, हम काम के पक्षधर है। मेरा बेटा एक देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तो दूसरा भाई मेरा देश का पेट भरने का काम करता है, अन्न उपजाने का काम करता है। मेरे किसान के पास आज डीजल के भी पैसे नहीं है, गाड़ी में ट्रैक्टर में डीजल डाल के वो मिल तक पहुंचा ले। ये तो हमें कहना पड़ रहा है मजबूरी कि हम मिल तक नहीं आएंगे। कैसे आएंगे जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा? जब सरकार आई थी 2014 में 35 लीटर था, हमने कभी 100 रुपए तक डीजल जाते देखा। खाद कहां से कहां पहुंच गई? आज 850 DAP खाद का सट्टा हो गया, उर्वरक महंगे हो गए, लेबर महंगी होगी, हम तो कर्जदार हो गए। आपने देखा कि हमारे किसान के साथी कर्जे के बोझ की दबकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। कहां आंदोलन कर रहे हैं? हम तो मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, सड़कों पर लाया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हमारी बेइज्जती देखिए, हमें कोई सुनने को राजी नहीं, सरकार हमसे मिलने को राजी नहीं, बात तक करने को राजी नहीं, हमारे दुख में शामिल होने को राजी नहीं, ये बात क्या कहीं बताने को राजी नहीं। क्या हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ी नहीं? सरकार मानती नहीं?
क्या आपने महंगाई बढ़ाई नहीं? हम तो कहते हैं देश में महंगाई दर बढ़नी ही नहीं चाहिए, हर एक आदमी को सुलभ तरीके से हर चीज मिलनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, देखिए हमारे उत्पादन अगर घटिया होते, जी देखिए अगर हमारे उत्पादन घटिया होते तो क्या आप हमारे उत्पादन से आप बिजली पैदा कर सकते? आज गन्ना मिले बिजली पैदा करने के काम करती है। जहां पहले सिर्फ चीनी पैदा होती थी वहां से इथेनॉल ऑयल पैदा होता है, जहां सिर्फ मात्र चीनी पैदा होती थी वहां से शराब भी बनाई जाती है। हद तो ये होगी कि किसान की निकाली हुई खोई, मतलब इस गन्ने से निकाली हुई खोई गन्ने से महंगी बिक रही है पर गन्ने का भाव नहीं मिल रहा। हजारों रुपए महंगी लीटर शराब बनती है पर हमें किसी भी विकास के साथ नहीं जोड़ा जा रहा। ना तो हमें शराब से होने वाली आय से जोड़ा जा रहा है, ना हमारे को बिजली से होने वाली आय से जोड़ा जा रहा है। मात्र देश की जनता और किसान को भ्रमित किया जा रहा है कि भाई चीनी बनती है, बस चीनी बनती है, हम भी मान चीनी बनती है, पर वो भी तो कुछ बनता है। ठीक है स्वामीन जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, बातचीत के लिए वो राजी है, लेकिन ऐसा रवैया देखने को मिल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार बहुत सिंपैथेटिकली व्यू कर रही है। सर, लेकिन मंत्री जी तो मीटिंग में नहीं पहुंचे, कल अधिकारियों को भेजा गया है। इससे तो यही लग रहा है कि किसानों की मांग को अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि मंत्री जी अकेले सारे विभाग का काम करते हैं? सर, लेकिन आश्वासन तो दिया गया था ना कि मंत्री जी रहेंगे, मंत्री जी से मुलाकात होगी किसानों की। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन मिला कौन नहीं मिला, महत्वपूर्ण ये है कि जो मिले वो ऑथराइज थे, किसानों से बात करने के लिए ऑथराइज थे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इसके बावजूद जो है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी चीजों का समाधान निकल जाएगा। और जी ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि किसान गलत रेट की डिमांड कर रहे हैं इसलिए हल नहीं निकाला जा रहा है? कहाँ ये पेंच फंसा हुआ है कि हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए, 2-3 फॉर्मूले सुझाए गए हैं जिनसे गन्ने का रेट तय किया जाए। पहला तो ये कि हरियाणा सबसे अधिक रेट देता रहा है गन्ने का, तो जब पंजाब ने 380 के करीब रेट की घोषणा कर दी है तो हरियाणा भी जो है 380 से बढ़ाकर रेट दिया है। दूसरा कि पीछे जो 362 का रेट मिलता रहा उसमें किस प्रकार ईयरली जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई दर होती है, उसको जोड़कर किया जाए। इसके अलावा किसान समूह जो है वो भी अपना एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, इस पर विचार हो रहा है और जो भी जो है किसानों के हित में एक बड़ी जल्दी अच्छा फैसला, बड़ा फैसला लेकर आया जाए। इसमें रिकवरी से लेकर अन्य जो है फैक्टर्स इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है सर, जिस तरह से किसानों की तरफ से कहा गया है कि आज से छिलाई बंद हो गई, 20 तारीख से मिल बंद हो जाएंगी। अगर मिल बंद होती हैं तो ऐसे में देखिए मजदूर बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब चीजों की वजह से आम जनता को ही नुकसान झेलना पड़ रहा है, किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर हल क्या निकाला जाए? देखिए जो भी हर साल एनुअली जिस प्रकार से जब मिल बंद होती है उससे जल्दी मिल नहीं बंद होगी। ये जो मिल का काम रहता है ये 6 महीने का रहता है और मिलें जो है उसी समय तक चलती हैं। उसके बाद कोहलू जो होते हैं, कोहलू भी चलते हैं, जो गांव के बाहर जो है जिस प्रकार से कोहलू से गन्ने की खरीद की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का गन्ना खेत में खड़ा रह जाएगा, गन्ना अंतिम गन्ना भी जो है उसको खरीद होगी और उसके बाद मिलें बन जाएंगी। सर, पड़ोसी राज्य में तो बढ़ोतरी कर दी गई है, हरियाणा में क्या दिक्कत आ रही है? हरियाणा में भी कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा में भी हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है कि जो पड़ोसी करें हम वो, लेकिन उनके साथ साथ वो हमारा कोई प्रतिस्पर्धा, कोई रेस थोड़ी है, हम भी कर देंगे। जी स्वामींद्र जी, आपने विदु रावल जी की बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुखद है कि आज हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता मंच पे आकर, इतने बड़े चैनल पे आकर वो किसानों के दुख को नहीं समझ पा रहे और ना ही वो चर्चा कर पा रहे कि इतनी कोताही
इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है? 1 साल की फसल है, ऊपर से 3 महीने लगभग आपने कर डाले, किसान के खाते में 1 रुपया डाला और नाई को भाव बताया, माफी मांगी थी उनसे आकर कि हमें अन्नदाता से उनको भाव देने में जो देरी हुई है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। और जो हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने जो गलती की है उनसे ना मिलने की, उसके लिए वो मुख्यमंत्री को इस बात को अवगत कराएंगे कि ऐसा दोबारा ना हो भविष्य में। पर उन्हें ऐसा ना कहकर तो कह रहे अधिकारी मिले, अधिकारी तो हमें रोज मिलते हैं, मिल नहीं मिलते हैं, मिल के बाहर भी मिलते हैं। क्या अधिकारी को आपने स्वतंत्र प्रभार दे रखा है कि वो किसानों का रेट तय कर सकेंगे? नहीं, आपको मीडिया माध्यम से पता है और किसानों के द्वारा भी पता है, अधिकारी द्वारा भी पता है और देश और प्रदेश की सरकार द्वारा भी पता है कि अभी तक आपने किसान को उसका भाव देने का काम नहीं किया। इसके लिए आपको किसान क्षमा मांगनी चाहिए और तुरंत इस बात को मानना चाहिए कि हम आज ही किसानों को भाव देंगे ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं और सिलाई का सीजन जो चल रहा है करने का, उसको वो पूर्ण रूप से कर पाए। ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूं आपसे। मैं आखिर में वही जानना चाहूंगी कि बीच का हल अगर निकालने की बात की जाए तो आपकी तरफ से बीच का हल कैसे निकलेगा? ये प्रश्न विकल्प में से है जी। देखो, बीच का हल बिल्कुल वही है। जहां सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, सरकार को मालूम है लेबर का रेट बढ़ गया है और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है। सरकार को तुरंत किसान का जो किसान रेट मांग रहा है 450 प्रति क्विंटल सरकार को दे देना चाहिए और किसान को खुशहाली की ओर बढ़ाना चाहिए, ना कि किसान को आत्महत्या की ओर बढ़ाना चाहिए। विदु रावल जी, आपका फाइनल कमेंट मैं जानना चाहूंगी कि आखिर किसानों की इस समस्या का हल, बीच का हल कैसे निकलेगा रास्ता? जनता पार्टी की सरकारें किसान हित के लिए समर्पित है। अगर किसान के लिए वास्तव में किसी ने काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये राहुल गांधी के चेले टीवी चैनल पर आकर भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दें। ये आज कह रहे हैं कि पेमेंट केवल हरियाणा में समय पर मिलती है। पूरे देश के अंदर अगर कहीं गन्ना किसान को पेमेंट मिलती है तो केवल हरियाणा में समय पर मिलती है। लेकिन कांग्रेस की जब सरकारें थी, जिनके ये चेले हैं, उनके समय 2-2 साल तक पेमेंट नहीं करने की मिला करती थी। लेकिन आज ये उन्हीं के चेले बने हुए, उनकी यात्राओं में जाते हैं, उनके साथ जो है खड़े होते हैं। लेकिन खैर, ये अपनी राजनीति करेंगे और इनसे ज्यादा किसानों से कृषि मंत्री रोज मिलते हैं। कृषि मंत्री खुद कृषक समाज से हैं, किसान समाज से हैं। और ठीक है आनंद बियानी जी, मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, किसानों को लगातार कांग्रेस का समर्थन भी मिलता रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे कि बीच का हल कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा? 2 मिनट का टाइम है सर, जल्दी कमेंट कर दीजिए इस पे। दीपिका, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे विद्वान साथी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, आप किसानों को राहुल गांधी जी का चेला बोल रहे हैं। किसान भाई देश का अन्नदाता है, वो किसी के चेले नहीं है, वो देश का अन्नदाता है। हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और आपकी बातें ही, पहले रमन मलिक जी जवाब नहीं दे पाए, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर विठुल रावत जी को भेज दिया। और आपकी बातों से ना तो जनता संतुष्ट है ना किसान संतुष्ट है। आपने एक तरफ तो कह दिया कि मंत्री जी, क्या इकल्ले मंत्री जी डिसीजन ले पाएंगे क्या? और आप एक तरफ कहते हैं अधिकारी को हम ऑथराइज करके भेज दिया। अरे अधिकारी अगर ऑथराइज करके भेज दिया, क्या अधिकारी निर्णय ले पाएंगे? जब मंत्री जी आपके निर्णय नहीं ले पाएंगे तो अधिकारी कहां से निर्णय ले पाएंगे? कौन निर्णय ले पाएगा? उनको बिठा दो उनके साथ। आप जब उनको सड़कों पर लाता है तो उसके बाद में अगर आपने मांगे पूरी करनी है, उनको ठंड मारना, उनको बीमार करना है। ठीक है सर, समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। स्वामीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद बियानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और विदु रावल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों और सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर। दूसरी तरफ सरकार है जो कल मीटिंग हुई है वो बिल्कुल बेनतीजा निकली है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बीच का हल कैसे और कब निकलेगा। क्या किसानों की मांगे पूरी होती हैं या एक बार फिर से सड़कों पर किसान उतरेंगे? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।